तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए वाशी के ओल्डेस्ट सीएनजी शॉप पे, जिसका नाम है शिवम कार सॉल्यूशन। इनको पास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उसके अलावा आप इनके गूगल रिव्यू भी चेक कर सकते हो, आपको इनकी रेटिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है, क्वालिटी वर्क होता है, पेपर वर्क के रिगार्डिंग एकदम हैसल फ्री होकर आप यहाँ से आप आ सकते हो। बट सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा प्रतीक सर को। प्रतीक सर कैसे हो? बस फाइन, ऑल गुड। मजे में। प्रतीक सर, अभी लास्ट आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, और मतलब मेरे को लगता है आपने मारुति से लेके मर्सिडीज सब गाड़ी में सीएनजी लगवाया है। किया हुआ तो है। आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, अब वो उसके बारे में तो हम आगे आगे एक एक करके बात करेंगे, बट मेरे को बस आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। मारुति और मर्सिडीज में जो भी आप सीएनजी लगवाते हो, तो क्या उसमें परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज होता है अगर कोई मारुति में लगवाता है या मर्सिडीज में लगवाता है? तो देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई बोलेगा कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो वो गलत है। करेक्ट। 5% परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है, बिकॉज इट इज वेरी बेसिक चीज। आप गाड़ी के अंदर जैसे टैंक लगाते हो, सो ये टैंक का एक डेड वेट होता है विच इज 70 kg। अच्छा। एक आदमी का वजन है बराबर। अभी वो एक आदमी के साथ जब दूसरे 5 आदमी गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। करेक्ट करेक्ट। नो वन कैन से दैट देयर इज जीरो परफॉर्मेंस इश्यूज। ओके। 5% परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम अगर आपका फिटमेंट प्रॉपर है, वायरिंग प्रॉपर है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, तो वो फील नहीं आता है कस्टमर को। वो कब आएगा? जब वो 5 लोग के साथ बैठा है, उनके लगेज के साथ में परफेक्ट। हिल क्लाइंब कर रहा है, तब भी वो 5% फर्क पड़ समझ में आता है। ओके। नॉर्मली डे टू डे ड्राइविंग में आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस कुछ पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। इट विल बी एज सिमिलर एज पेट्रोल। करेक्ट। अभी सर ने एक चीज़ जैसा बोला है कि फिटिंग एंड ऑल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले ये गाड़ी पे फोकस करो। ये है हमारे पास होंडा सिटी, जो अब आ चुकी है सीएनजी फिट करने को। तो सर सबसे पहले थोड़ा ये पीछे का प्रोसेस बता दीजिए, आप क्या करो, फिर अपन आगे वायरिंग एंड ऑल के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो पीछे के प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, सो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, पहले स्टैंड डिज़ाइनिंग होता है, स्टैंड इंस्टॉल होता है, उसके ऊपर टैंक फिर माउंट की जाती है, फिट की जाती है, फिर उसके वॉल्स इंस्टॉल होते हैं, फिर हम आगे आते हैं। उसके अलावा सर सकते हो इस तरीके से काम में फिटिंग होता है, तो सर थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। सो अभी जैसे ये उसके इंजेक्टर प्लांटेशंस है, परफेक्ट। वहाँ पे उसका ECU लगा हुआ है, वहाँ पे उसका रिड्यूसर लगा हुआ है नीचे। ओके। सो ऐसे ये पूरा इंस्टॉलेशन फ्रंट का होता है, वायरिंग भी उसका साथ में साइमल्टेनियसली होता है। परफेक्ट। अभी अबाउट द फिलिंग वॉल्व, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। सो नाउअडेज सबकी मैक्सिमम डिमांड आती है कि उनको रियर फिलिंग वॉल चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज द रियर फिलिंग वॉल, अच्छा। जो यहाँ से इसका CNG फिलिंग होता है। परफेक्ट। तो सर अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, तो BS4 कार में क्या कॉस्टिंग जाता है सीएनजी लगवाने का? BS4 कार में कॉस्टिंग जाता है आपको 45,000, परफेक्ट। एंड BS6 कार में आपकी कॉस्टिंग जाती है 55,000। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया सर सीएनजी के बारे में। अब किसी को कुछ भी क्वेरी रहेगा, प्रतीक सर को कांटेक्ट करना। प्रतीक सर, उसके अलावा क्या क्या काम होता है शिवम का सोल्यूशन में? शिवम का सोल्यूशन में एज यू नो कि हमारे यहाँ पे सब तरह का काम होता है। सो इफ़ इन केस मैं आपको ये डस्टर का दिखाऊं, सो ये डस्टर एक क्लाइंट की है, एक्सटर्नल CNG की तरफ से फिट किया हुआ है, एंड ही वाज हैविंग इश्यूज विद इंजन, तो इसका पूरा इंजन का काम चल रहा है अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे। सो कार केम विद अ प्रॉब्लम ऑफ कि गाड़ी आइडल में अपना क्लच दबाने के साथ में बंद हो जाती थी। अच्छा। एंड आइडल में रुकती ही नहीं थी। सो बहुत सारा ही वेंट टू फ्यू ऑफ द मैकेनिक्स, सब लोग ने ये डलवा दिया, वो डलवा दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा। बट फाइनली जब हमारे पास आई गाड़ी, पूरा रेक्टिफाई किया। वी टेक अराउंड 2 days टू रेक्टिफाई द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ द कार, ओके। एंड वी केम टू अ कंक्लूजन देयर इज इंजन इश्यूज विद द कार। सो अभी इंजन का काम चल रहा है। सो फिर भी कितने दिन में आप डिलीवरी करा दोगे गाड़ी की? है सर नॉर्मली इंजन का काम इट टेक्स अराउंड 10 to 15 वर्किंग डेज, बिकॉज प्रॉपर उसका फिटमेंट है, प्लस उसका जो लेथ वर्क वगैरह सारा होता है। अभी एज यू नो इट्स अ रेनॉल्ट कार, करेक्ट। तो पार्ट सोर्स करना सबसे बड़ा चैलेंज होता बराबर। और एक चीज़ मुझे आपकी बहुत सही लगी, आप चाहिए तो ऑन कैमरा बोल सकते थे कि एक हफ्ते में दे दूंगा, बट नहीं, यहाँ पे जो भी है मतलब प्योरिटी के साथ काम होता है। आपको गलत चीज़ बताऊँ कि भाई ये तो 4 दिन में हो जाएगा, बट नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, करेक्ट। एक इंजन को गाड़ी से उतारने को प्रॉपर वे पे सही से करोगे, इट टेक्स 2 days। अच्छा। उसके बाद प्रोडक्ट लेथ पे जाता है, इंजन उसका सारा वहाँ पे डिसमेंटल होता है, वो सारी चीज़ें होती है। लेथ वर्क इट टेक्स अनदर 4-5 days। एट द सेम टाइम अभी जैसे इंजन का काम है, रेनॉल्ट की गाड़ी है, वी नो कि इसके पार्ट सोर्स करने में बहुत दिक्कत होती है। करेक्ट। पार्ट मिलने को अभी आज ऑलमोस्ट मेरे पास ये गाड़ी को 10 दिन हो चुके हैं। ओके। उसका जो एक प्रोडक्ट है वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। सो वी आर सोर्सिंग इट आउट। Perfect. अभी वो प्रोडक्ट मिलेगा, आएगा, वापस मशीनिंग होगा, उसके बाद मेरे पास आएगा, उसके बाद हम इंजन को गाड़ी पे फिट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद वी टेक प्रॉपर ट्रायल टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, मतलब गाड़ी इंजन बिल्ड होने के बाद
कम से कम उसको 1.5 से 2 दिन हम सिर्फ आइडल पे स्टार्ट रखते हैं, अच्छा ताकि जो इंजन प्रॉपर उसका वर्किंग होना चाहिए, सारी चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, फ़ैन टाइम पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हीटअप प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके उसके बाद एक टेस्ट रन होता है, वो टेस्ट रन के बाद हमारे सारे चेक होते हैं, स्कैनिंग होते हैं, फिर गाड़ी डिलीवर होती है। परफेक्ट सो इंजन वर्क इज़ अ नॉट स्मॉल थिंग। बहुत लोग बोलते हैं अरे 4-5 दिन में हो जाता है, 1 हफ्ते में, तो नहीं होता है। या मतलब- मारुति होगी तो हफ्ते 10 दिन में होता है, बराबर। बट ये सारी गाड़ियाँ नहीं होती है। ओके सर, अब दूसरी कार कौन सी अपने यहाँ पे आई है काम को? दूसरी, इफ़ यू सी दैट कैमरी, ओके सो द सेम थिंग इज द कैमरी एज वेल। कैमरी में हमारा पूरा रियर सस्पेंशन का काम चल रहा है ओके और इंजन फाउंडेशन का काम चल रहा है। द परफेक्ट सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयर कार व्हाट यू गेट इन मार्केट नाउअडेज। करेक्ट तो इसका सस्पेंशन का काम सारा हो चुका है। फाउंडेशंस इसमें टोटल 4 आते हैं, 3 मिल चुके, एक फाउंडेशन अवेलेबल ही नहीं है पूरे इंडिया में। अच्छा सो वो हम ऑलरेडी सोर्स कर रहे हैं, विच वी आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी नेक्स्ट 3 to 4 days। ओके डिलीवर आएगा, प्रोडक्ट फिट होगा, फिर गाड़ी डिलीवर होगी। चलो ठीक है सर, आपने आपका यहाँ पे क्या क्या काम होता है वो भी बता दिए, उसके अलावा सीएनजी का भी बता दिए। अब आपका जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन मैं करें। आपको नया प्रोडक्ट दिखाता हूँ। वी हैव समथिंग न्यू फॉर ऑल अवर व्यूअर्स। ओके, यस, आइए। यहाँ पे आप लोगों के कार का प्रॉपर वर्क किया जाता है, सीएनजी का काम यहाँ पे होता है। सो सर, ओवर टू यू, व्हाट्स द प्रोडक्ट? सो दिस इज अवर न्यू प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड स्पीड केयर बूस्ट। परफेक्ट नॉर्मली आप आज की जितनी भी न्यू जनरेशन कार जो उसमें देखते हैं, गाड़ी आती है विद पावर मोड, इकोनॉमी मोड, बट व्हाट अबाउट द ओल्ड कार्स? परफेक्ट ओल्ड गाड़ियों में ये ऑप्शंस ही नहीं है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड अ प्लग एंड प्ले यूनिट, परफेक्ट जिसको लगाने से, आप पहले बोल, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करता हूँ। श्योर डेफिनेटली, जिसको लगाने से ये बहुत छोटा सा एक यूनिट होता है जो आपके डैशबोर्ड पे फिट हो जाता है, और कुछ वायरिंग्स है इसके अंदर अच्छा जो आपकी गाड़ी पे इंस्टॉल होती है। परफेक्ट सो इससे दिस इज अ प्लग एंड प्ले, प्योरली प्लग एंड प्ले यूनिट, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। सो ये लगाने से ये आपकी गाड़ी के अंदर आपको एडिशनल ऑप्शन आ जाता है, जिसमें वेर यू कैन सिलेक्ट इकोनॉमी मोड। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रैफिक, आप इकोनॉमी मोड सिलेक्ट कर दो, बिकॉज आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन होता नहीं है, Perfect. गाड़ी नॉर्मल ट्रैफिक में चलती है। सो उससे आपकी माइलेज एनहांस हो जाती है। इफ़ यू आर ऑन हाईवे, इफ़ यू आर ड्राइविंग इन अ प्रॉपर हाईवे और माइट बी अ सिटी राइड जहाँ पे आपके पास प्रॉपर ओपन रोड्स है, यू वांट टू ट्राई योर मैक्सिमम पावर ऑफ योर इंजन। सो देर आर 9 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल इन दिस, स्पोर्ट्स 1 से लेके 9 तक, जिसमें आप आपका चॉइस के हिसाब से आप स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट कर सकते हो और इंजन का पावर एंजॉय कर सकते हो। सर, ये तो हो गया, आपने जो प्रोडक्ट आपका बताया उसके बारे में Definitely. अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। Yes. बट कैसा होता है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं प्रोडक्ट को ये ऐसा समझूं कि जो अपनी जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है 2025 की, उसका जो फील है वो 2012-13 की गाड़ी में मिलेगा? मतलब जैसे हो गया इको हो गया, Eco वो सब mode, मोड्स yes. एंड ऑल के बारे में बोल या रहा हूं। मोड वाइज ऑफ कोर्स वो फील आएगी आपको कि पावर पे आपको ऐसा लगेगा कि इतने सालों से आप गाड़ी चला रहे हो, ये पावर मोड तो आपने कभी फील ही नहीं किया। Correct. वो आपको फील करने मिलेगा। और कॉस्टिंग भी एकदम कम है, बस 12,500 में आप दिस लोगों इज को 12,500 इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन चार्जेस, परफेक्ट। और एंड इट कैन बी फिटेड फॉर ऑल द कार्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एवरी कार। फिटिंग करने के लिए कितना टाइम जाता है सर? हार्डली 20 मिनट्स, बस। दैट्स इट। ओके ठीक है, तो अगर किसी को आपके कार में ये प्रोडक्ट फिट करना है, सर को कांटेक्ट करना। बट सर, अब बात करते हैं कार की सर्विस के बारे में। Yeah. जैसे अगर कोई सीडान गाड़ी लाता है, हाँ जी। तो उसका बेसिक कॉस्टिंग में बोल रहा हूँ, कुछ काम नहीं रहेगा, बेसिक कॉस्टिंग कितना जनरल है? सर्विस की अगर आप बात कर रहे हो तो जनरल सर्विस हमारे यहाँ पे बहुत फिक्स प्राइस है। वी चार्ज 1200 रुपीज़ एज अ लेबर, ओके जिसमें गाड़ी का पूरा चेकअप, नॉर्मल सारे चेकअप्स हो गए, जनरल सर्विस हो गई, ब्रेक सर्विस हो गई, स्कैनिंग हो गया, तो ये सारा हो जाता है। जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है लाइक ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, दैट आर चार्जेबल एक्स्ट्रा, Correct, बट correct. 1200 इज अवर लेबर फॉर एंटायर जनरल चेकअप विद ब्रेक सर्विसेज विद स्कैनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सर को कांटेक्ट करो, क्योंकि वाशी में ये ओल्डेस्ट डीलर है जहाँ पे सीएनजी बेस्ट प्राइस में लगवाता है। और यहाँ पे अगर आप सीएनजी लगवा रहे हो तो काम भी करके ही जाओ गाड़ी का, Sure, क्योंकि sure. बेस्ट प्राइस में ही हो रहा है। डेफिनेटली।